बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए चना पुलाव की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। ये छोटे चने मैंने ले लिए हैं, देसी चने। इनको ये आधा किलो हैं तकरीबन। इनको भगो के इनको मैं 45 मिनट प्रेशर कुकर लगाऊँगा, तो ये चने जो है ये बिल्कुल गल जाएंगे। आपके सामने मैं अभी लेके आता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये गल चुके हैं। और इनको ये देखें, ये बिल्कुल इनमें कोई मैंने सोडा वगैरह नहीं डाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास, जो हम अपना कांच का गिलास इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं। और इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया है। चावल मेरे पुराने हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। बस ये 1.5 गिलास मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे मैं वो चने का पानी जो है, चने का जो सूप है, उसको मैंने अलग कर दिया है। ये चने मैंने अलग कर दिए हैं। अच्छा, चने उबालते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है, ताकि इसके अंदर तक नमक चला जाए। अब मैं बाकी मसाला बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा। इसको मैं अच्छी तरह से गर्म करके इसमें प्याज डाल दूँगा। प्याज को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। प्याज मैंने ली हैं 2, ये दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ठीक है। इसके स्लाइस ऐसे काटने हैं। पुलाव में हमेशा लंबे स्लाइस किए जाते हैं। पुलाव हो या बिरयानी हो, इसमें जो है प्याज ऐसे काटा जाता है, इसको चॉप नहीं किया जाता। तो ये प्याज जो है, इसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और उसके साथ साथ जो मसाले डालने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो दोस्तों, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना है, फ्लेम हल्का ही रखना है, अपना लो फ्लेम रखना है, ताकि ये जल ना जाए प्याज। यहाँ पे मैं लूँगा लौंग, 6-7 लौंग है, आधा टीस्पून जो है ये मेरे पास काली मिर्चें हैं, एक खुश्क लेमन है, ज़ीरा है और दालचीनी है। 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं। यहाँ पे जायफल जावित्री का आधा टुकड़ा है और उसके साथ एक बादियान का फूल है। ये सारी चीज़ें मैं अभी इसमें डाल दूँगा। इसमें डालने से क्या होगा कि ये जब ऑयल में कड़कड़ा जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो इनकी जो खुशबू है ना, वो खुशबू सारे पुलाव में फैल जाएगी। जब हम चावल डालेंगे तो एक एक दाने के अंदर इसकी खुशबू आएगी, बल्कि इसकी चावलों में क्या, इसकी खुशबू तो पूरे महल्ले में ही फैल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सादा सा मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ और बहुत जल्दी बन जाने वाला पुलाव होता है। बस आपने चने जो गलाने हैं उस पे टाइम लगना है, उसके अलावा पुलाव पे इतना टाइम नहीं लगना। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने का मकसद क्या होता है, यहाँ पे जो ब्राउन हो चुके होते हैं ना प्याज, उसको थोड़ा सा पानी जब आप लगाते हैं तो वो पानी के अंदर उसका कलर चला जाता है। और जब हम उसके अंदर यखनी डालते हैं या सूप डालते हैं, तो वो सारे उस सूप में वो कलर जो प्याज का हल्का ब्राउन सा होता है वो चला जाता है, तो वो चावलों के ऊपर आ जाता है रंग, ठीक है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डालूँगा, ज़्यादा मैंने डालनी नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि मैं मिर्चें बहुत कम खाता हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप डाल लें, देखें, मैं आपको मना नहीं करूँगा। अच्छा, चावलों के अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूँगा, क्योंकि मैंने चने के अंदर ऑलरेडी नमक डाल रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिर्चों को थोड़ा सा भून लूँगा। उसके बाद आपको पता है कि मैं थोड़ा सा पानी इसको लगाता होता हूँ। जो भी मैं मसाले डालूँ उनको पानी ज़रूर लगाता हूँ, ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि चावलों में अगर लाल मिर्च कच्ची रह जाए तो वो आपके लिए जायका, मेरे ख्याल में कोई जायका नहीं आएगा, बल्कि वो एक बदजायका किस्म का पुलाव बनेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखें, मिर्चों को आप अच्छी तरह से पकाया करें। ये मैंने 8 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब इनको भी थोड़ा सा मैं जो है वो कर लेता हूँ, पका लेता हूँ। ये मैंने जो सूप निकाला था उसका, चनों में से जो निकाला था वो मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन 3 गिलास है। अच्छा, 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे
और 3 गिलास में इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब मैं इसको उबाल आने तक वो करता हूँ, बंद करता हूँ। जब उबाल आ जाएगा फिर इसमें मैं चने डालूँगा और साथ आप मेरे साथ होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने उसको चने डाल दिए हैं, लेकिन अफसोस है कि मेरी ये वीडियो नहीं बन सकी है चने डालते हुए। तो आप भी जब इसको पानी को उबाल आ जाए तो आपने उसमें चने डाल देने हैं और उसके थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2 मिनट के बाद आप चावल डाल दें, ठीक है। ये मैंने चावल डाल दिए, चने भी इसमें चले गए हैं, लेकिन वो चने मैं आपको दिखा नहीं सका हूँ, इसलिए बेहद माजरत। तो अब ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो चावल जज़ब कर रहे हैं अपने अंदर। और मैंने आपको बताया था कि ये मेरे चावल बहुत पुराने हैं, तो इस वजह से ये चावल जितना पुराना हो जाता है, चावलों में अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ रखी हुई है कि ये चावल जितना पुराना होता है उतना ही ये मिकदार अपना पका हुआ चावल मिकदार भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये बासमती चावल थे और अच्छी किस्म के चावल थे। ये जो है तकरीबन ये दम पे आ चुके हैं, लेकिन इसका पानी थोड़ा सा और हमने करना है। ये बबल जब बनने शुरू हो जाएं तो आप यूँ समझे कि आधा पानी जो है इसका ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके आप अपने चावलों को दम लगा सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे अपना दोस्त हैं मेरे चैनल पे, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है, ज़ाफ़रान मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप यकीन जानिए, मैं आपको जब इसको मैं अपना इसका दम खोलूँगा तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये कितना प्यारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूँगा और इसको दम पे लगाऊँगा तकरीबन 25 मिनट। 20 मिनट मैंने दम पे लगाना है। ये टमाटर 2 मैंने काटे हैं और इसको ऐसे करके अपने ऊपर रख देना है। इन टमाटरों का जो जायका है वो भी चावलों के अंदर तक चला जाएगा और ये भी बहुत ही मज़े के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कवर कर दिया है। अब इसको तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन चुका है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये और यकीन जानिए खुशबुएँ तो इतनी हो गई, ये बिल्कुल एक एक दाना अलग हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ज़ाफ़रान हमने डाला था उसने अपना रंग दिखाया है। तो अब हमारे कुछ वाइट हैं, कुछ ज़ाफ़रानी कलर के हैं। तो ये आपको आप इसको ज़ाफ़रानी पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा है और बहुत मज़े का पुलाव। अब मैं आपको ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग। अब मैं आपको इसको जो है डिश आउट करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ ये कितना मज़े का बना है और आप लोगों के लिए ये मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह ये देखिए, ये आप लोग सब लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है पुलाव। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों पे बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह पाक मेरे वो दोस्त जिनका कारोबार नहीं है उनके कारोबार में बरकत दे और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। तो दोस्तों, मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।